खुश आमदीद कहते हैं जी पटन से आप सबको। ये हैं जी पटन की वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये वाले व्यू की बात कर रहा था, क्या खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ इसके लिए मैं रुका हूँ अभी, इसके लिए। यहाँ आ गया है पंप PSO का, यहाँ से डलवा लेते हैं पेट्रोल, फुल करवा लेते हैं बाइक्स को ना। एक बारी फुल हो गई तो फिर चलेंगी लॉन्ग टाइम। ओके जी, हम लोग आ गए हैं जी था कोट। ये है जी खूबसूरत सा ब्रिज था कोट का, और नीचे से दरिया चलता हुआ जा रहा है। अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। पटन से लें जी आ गया है ये टनल। इस टनल के फौरी बाद जो है ना खड़े पे होते हैं ये लोग। मुनीर के बाइक का एग्जॉस्ट जो है ना बहुत सही करके आवाज़ कर रहा है, बेहतरीन आवाज़ कर रहा है। ये एक्रा पावर लगाया हुआ है भाई बंदे ने। लें जी, यहाँ लगा के बैठे हुए ये लोग मीटर, और रोक लिया है हम लोगों को इन्होंने ना। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटन। सोकर उठ चुके हैं जी। हमने नाइट स्टे किया था पटन में, और पटन है जी बिशाम से 1 घंटा पीछे आप आएँ तो पटन आ जाता है, और मेस में है इस वक्त। यहाँ पे नाइट स्टे किया था, सोकर उठ चुके हैं। आज की सुबह जो है काफ़ी लेट हुई है। रीज़न इज़ कि इस्लामाबाद ही जाना था, कोई एक्स्ट्रा काम था नहीं, तो हमने सोचा कि चलो लेट उठते हैं। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के 12:40। ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बॉयज़ पीछे बैठे हुए हैं। धूप बहुत मज़ेदार किस्म की जो है ना निकली हुई है, तो सोचा कि चलो इतने दिनों से धूप को एंजॉय नहीं किया था, तो आज बैठ के थोड़ी धूप भी एंजॉय कर लेते हैं। और इस्लामाबाद तो जाना ही है इंशाल्लाह, वो भी टाइमली पहुंच जाएंगे हम लोग। तो कुछ खासा था नहीं करने को, तो हमने सोचा कि लेट निकलते हैं, आराम से निकलते हैं। बाकी बॉयज़ वहाँ बैठे हुए हैं, और सवेद भाई अंदर रूम में गए हुए हैं। बॉयज़ से मिलवाते हैं आपको। और वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। पटन में है, इन पहाड़ों के बीच में, पीछे बहुत शानदार किस्म के जो है ना ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम पटन में स्टे किया है मैंने खुद भी। तो रात में जो है ना देर बहुत हो गई थी, 2 बज गए थे रात के, तो हमने सोचा कि भाई यहीं स्टे करते हैं, आगे जाने से अच्छा है। फिर ये है कि लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी शाम पहुँचते पहुँचते में 4 बज जाने थे रात के। और दासू वाला रोड आपको पता ही है कितना डेंजरस, कितना ख़तरनाक है। तो बस निकलते हैं, बॉयज़ से मिलवाते हैं आप लोगों को। वही चाय भी आ गई है, चाय पीते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं। टाइम तो खैर ज़्यादा हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, चाय शाय पी लें उसके बाद। भाई जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बेहतरीन भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक, सब फिट है, रेडी निकलने के लिए? रेडी भाई। आकाश भाई क्या प्लान है भाई? गुड मॉर्निंग पार भाई। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक प्लान। आगे बस सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी तो इस्लामाबाद जा रहे हैं ना? अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। कल सरप्राइज और होगा। कल का एक सरप्राइज है, वो कल ही पता चलेगा आप लोगों को। कल का सरप्राइज़ है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। कल हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं, पटन से निकलते हैं हम लोग, बस चाय शाय एंड कर लें, निकलते हैं। 2 बच्चे आएंगे भैया हमारे पास, कल ही पैदा हुए हैं दोनों। आओ देख लेते हैं, वैसे भी देख लेते हैं भाई। अब आए तो एंजॉय तो करना है ना। बाइक चला के थकी हैं, सोचा झूले ले लें थोड़े। हाँ ये ले भाई, अंदर पूरी टेबल लगी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी हम आज यहाँ पटन में हैं, यहाँ रात को हमारा स्टे था। ये वकास भाई ने हमारा सारा स्टे अरेंज किया, और जो कि हम बहुत ही कंफर्टेबल रहे। एज ऑलवेज जो क्रेडिट जाता है वकास भाई को, और दूसरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है गफ़ार भाई। मैं इनका इतना लंबा नाम है माशाल्लाह से, शाहान भी हैं नाम, सरनेम, और फिर अब्दुल गफूर नाम भी, तो मैं ज़्यादा शाहान बोलता हूँ इन्हें। मुद्दे पर अच्छा आओ। हाँ, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तो ये हुआ कि हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। ये यहाँ पे सारा हमारा सुबह टेबल लगा हुआ था। तो क्या कहते हैं, अब्दुल गफूर साहब आए और बड़े परेशान आए कि जो है भाई मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, और इन्होंने पूरा रूम इधर से उधर उलट पलट कर दिया। इनको रूम नहीं मिला, वो वॉलेट नहीं मिला इनको, ठीक है, सॉरी वॉलेट नहीं मिला। और उसके बाद जो है फिर हमने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली, और फिर क्या कहते हैं, फिर ये थोड़ी देर पे आए हैं,
और बड़ा इनके चेहरे पे बड़ी खुशी थी। तो ये कहने लगे भाई मेरा वॉलेट मिल गया। और मिला कहाँ से वॉलेट? सफेद भाई ने वो पूछा फ्लोर के नीचे था। तो अब आज ये हमें ट्रीट, आज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं इस्लामाबाद और अभी हमें देंगे ट्रीट। भाई सीन ये हुआ है कि दासू से हम लोग निकले, इतना गंदा ट्रैक था ना कि थके हुए थे, रात में आए, ट्राउज़र उतारा, चेंज किए कपड़े, सो गए। सुबह उठाऊँ, पैकिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं है वॉलेट किधर है। दिमाग घूम गया भाई। वॉलेट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सारे ATMs, NIC और आपके सबसे बड़ी ओरिजिनल बाइक का कार्ड भी उसके अंदर ही है भाई, मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा इन लोगों को नहीं बताऊँ, फिर मैं सोचा बता देता हूँ, बता दिया। फिर मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा छोड़ो यार कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब मिल गया है ना, तो अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाई हमें ट्रीट दो। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉलेट मुझे मिल गया है और इन लोगों को ट्रीट मिलेगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए और जितनी पंचायतें FIR कटवानी थी, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कुछ करना होता है, शुक्र है मैं उस सब चीज़ों से बच गया हूँ। ये मेरा वॉलेट है, इसके अंदर अच्छे खासे पैसे भी थे। तो बस निकलते हैं अभी यहाँ से। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग पटन में हैं और पटन से हम लोग निकल के जा रहे हैं जी इस्लामाबाद के लिए। आज हमने इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला पहुंचना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम लोग मोटरवे से हमें इजाज़त मिल जाए तो हम लोग वहाँ से जाएं, क्योंकि हमारे जो वकास भाई हैं उनकी पिछली ब्रेक बिल्कुल ख़राब हुई हुई है और हमने तो डिस्क ही निकाल के रख दी है उसकी, तो ब्रेक कैसे ही लगेगी। तो अगली ब्रेक पर जैसे करके हम लोग चलाएँगे बाइक को। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा और मोटरवे पर हमें किस तरह से अलाउ कर दें वो लोग। तो बस निकल रहे हैं अभी। ये क्या हुआ, खड़े खड़े बाइक गिरा दी यार। लो ऐसा भी हो जाता है। स्टैंड लगाने लगा और गेट लग गया मेरा भी। सही है भाई, सही है। 1 मिनट अभी है भाई, बाइक इतनी इजीली उठती नहीं है। चलो। अच्छा जी, पटन का एयरपोर्ट भी जो है ना यहीं कहीं आसपास ही है। ये रहा पटन एयरपोर्ट, मतलब यहाँ से 2 मिनट का फ़ासला होगा। पटन एयरपोर्ट भी यहीं पर ही है। चलें जी, फाइनली हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है इस्लामाबाद के लिए। बाइक थोड़ी चली है तो ठंडी ठंडी हवा लगी है। और जी टाइम इस वक्त हो रहे हैं, आप लोग टाइम सुनेंगे ना, आप लोग बोलेंगे इतना लेट निकले हो भाई। 1:44 हो रहे हैं दोपहर के और अभी हम निकले हैं जी पटन से इस्लामाबाद के लिए। और हम लोगों ने और कहीं जाना नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद ही जाना है। कल जो है ना, कल का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग ना देख के बोलेंगे ज़बरदस्त यार, बॉर्डर एरिया है, पता चल जाएगा। कई लोग गैस कर भी लेंगे। ओके जी, रात में हम लोग यहाँ से आए ना तो बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ था क्योंकि 2 बजे का टाइम था। अभी देखें कितना रश लगा हुआ है माशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं जी पटन से आप सबको। ये हैं जी पटन की वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अच्छा जी, एयरपोर्ट इधर किधर है? वो उधर की तरफ है कहीं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट कैसे आया है समझ से बाहर है। अब भाई गूगल मैप बता रहा है, अब हम आपको बता रहे हैं। हेलो बच्चों, कल हम लोग ना बहुत घूमे हैं ये मैस ढूंढने के लिए। ओके जी, यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट। रात इतनी हो गई थी ना तो मैं इनको बोल रहा था भाई यहाँ पे भी रुक जाते हैं, बस नींद मिल जाए किसी तरह से ना। बहुत ज़्यादा जो है ना थकन हो रही थी। पेट्रोल डलवाना है जी, पेट्रोल डलवा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सफ़र को शुरू करेंगे। बाइक जो है 93 किलोमीटर चलेगी बस। लो भाई, पेट्रोल ही नहीं है इनके पास, ये क्या चक्कर है। चलो फिर आगे चलते हैं। सही है। ये पटन का है जी मेन बाज़ार, शॉप्स वगैरह सब यहीं पर ही बनी हुई हैं। आई गेस ये कोहिस्तान पटन का इलाका लगता है मेरे ख्याल से। कोहिस्तान वाला सिलसिला भी जो है ना इधर ही है। दासू कोहिस्तान है जैसे, और ये पटन का पता नहीं वहाँ लगता है नहीं लगता। क्या व्यू निकल कर बाहर आया है जी, खूबसूरत सीनरी। कल असल में ना रात में राइड की है तो अंधेरा जो है ना दिमाग में बैठ गया था। अभी निकले हैं ना तो समझ आ रहा है भाई, अभी भी हम लोग पहाड़ों में ही है
ये लश ग्रीन किस्म के पहाड़ निकल कर सामने आ गए और नीचे जो है ना दरिया चल रहा है छोटा सा। सैलाब जब आते हैं यही दरिया जो है ना भर भर के जा रहे होते हैं। मेरे आगे आगे जो है ना वकास भाई जा रहे हैं और वकास भाई बाइक कैसे चला रहे हैं मेरी भी समझ से बाहर है। पिछले टायर में जो है ना ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक किस पे चलती हैं, डिस्क पर। डिस्क ही निकाल दी है भाई, बाइक की डिस्क ही नहीं है क्योंकि वो नक्के वक्के टूट गए थे। कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है ना तो हम इसकी सेटिंग वेटिंग कर रहे थे। तो भाई डिस्क की रात में हमने कल निकाल दी थी क्योंकि वो डिस्क जो है ना वाइब्रेशन होना शुरू हो गई थी, नट वगैरह गिर गए थे सारे, 2 नट लगे हुए थे। तो कोई बड़ा हादसा होता है, इससे अच्छा है कि हमने वो डिस्क ही निकाल दी। पिछले टायर में डिस्क ही नहीं है तो ब्रेक कैसे लगेगा। अब अगला ब्रेक जो है ना उस पर चल रहे हैं। ओए होए होए होए, ऐसी कंडीशन में जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है ब्रेक लगाना। वो चेक करें, डिस्क ही नहीं है भाई। तो बस वकास भाई चला रहे हैं कल से जैसे तैसे करके चला रहे हैं भाई। ये सिलसिला चल रहा है और हमने रखा भी इनको सबसे आगे कि भाई आप ही लीड करो, आप आराम आराम से चलते रहो, हम आपके पीछे पीछे हैं। अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो सब साथ में रहेंगे। लेकिन फिर भी वकास भाई बहुत बेहतरीन बाइक चला रहे हैं भाई। 60 70 50 इतनी स्पीड यहाँ पे बनती है और उतनी ही लेके चल रहे हैं ये। हाय हाय ठंड लग गई भाई, मज़ा आ गया। पीछे मैस में थे ना 28 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे यहाँ पर हो रहा है। इतनी गर्मी लग रही थी ना खड़ी बाइक पर, तो अभी शुक्र है कि बेहतर हो गया है, सुकून आ गया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो नीचे का दरिया देखो यार, कितनी गहराई है यार, स्टीप। मतलब अगर कोई यहाँ से गिरा ना तो बचने का चांस तो नहीं है उसका। इतनी गहरी खाई है ये वाली, बहुत गहरी खाई है। वो चेक करें जी, ओए होए होए, खूबसूरत भी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये आजकल ना नया तरीका सीखा है बच्चों ने, बताता हूँ क्या। वो टिकटॉक पे नहीं चल रहा होता, आगे से वो लड़का ऐसे ऐसे इशारे मार रहा होता है तो आपने अपना वो लाइट्स को ब्लिंक करना है। अबे भाई क्या तुम लोग सीख रहे हो। इस्लामाबाद यहाँ से है जी 5 घंटे और 4 मिनट हम लोगों को लगेंगे अकॉर्डिंग टू मैप। और ये डिस्टेंस बनता है जी 304 किलोमीटर। अब निकल कर आ रहा है ना ये वाला व्यू बेहतरीन किस्म का, ये ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। ये चेक करें जी, वाह खूबसूरत। ये वाले व्यू की बात कर रहा था, क्या खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ इसके लिए मैं रुका हूँ अभी, इसके लिए। बस निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये क्या चल रहा है भाई, मेरे ख्याल से तो ना क्या कर रहे होंगे ये लोग, बजरी वगैरह काट रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं, क्या चक्कर है। आई थिंक सो वो जो क्रश नहीं होता उसको काट रहे हैं मेरे ख्याल से तो, और बजरी बना रहे हैं, ऐसे ही कोई चक्कर है। क्या प्यारे रोड बने हुए हैं भाई, बेहतरीन किस्म के, साफ सुथरे रोड है बिल्कुल। ओके बच्चों, यहाँ के बच्चों को भी ना हेलो, ये हाई फाई। ओए होए होए, बहुत बड़ी खाई है भाई, नीचे तो बहुत बड़ी खाई है, देख कर ही डर लग रहा है अब नीचे की तरफ। इस वक्त हम लोग जीजल पहुंच चुके हैं, जीजल ऐसे ही करके नाम है। और ये है जी इसका बाज़ार, यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की भी छुट्टी हुई है स्कूल की, वो भी गुज़र रहे हैं, ऊपर की साइड पे थे अभी। जीजल कोहिस्तान है ये।
यहाँ से हम लोग गुज़रते हुए जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बकरियाँ ही बकरियाँ जा रही हैं रास्ते में। अच्छा, इस बार जो है ना जा रही हैं, अमूमन ये होता है कि सामने से आ रही होती हैं। माशाल्लाह जी, कैसी हो बकरियों, बहुत ज़्यादा तादाद में थी माशाल्लाह। और रोड पे चल रहा है काम सामने। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे रोड जो है ना बहुत प्यारा है ये वाला, बस वो पीछे दासू वाला जो रोड है ना वो गंदा है, बहुत गंदा है। अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा है ना तो आपको पता चल गया होगा। क्या शानदार दरिया बह रहा है इस वक्त ना, यहाँ से बेहतरीन व्यू आ रहा है। और सूरज भी जो है ना अपने पीक पर है इस वक्त, बेहतरीन करके जो है ना गर्मी फेंक रहा है। ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? तो भाई थोड़ा सा आगे आए हैं और ये है जी दुबैर इस एरिया के नाम। और यहाँ पे मुनीर और वकास भाई रुके हुए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं वकास भाई ने। वकास भाई ये गिर ना जाए, गिर ना जाए। क्या चीज़ है? पेट्रोल भी है। पेट्रोल? मैंने कहा वो जितनी देर चल जाए, मेरा तो ज़ीरो शो कर रहा है बिल्कुल। अच्छा हाँ, फिर डाल देना, मैं लगाऊँ यहाँ पे। यहाँ आपके पास है अच्छी जगह, इसमें आ जाएगा। हाँ? इसमें आ जाएगा। क्या लीटर दिया इन्होंने पेट्रोल? पेट्रोल तो महंगा दिया। कितना? इसमें 1.5 लीटर होगा ना? हाँ, 1.5 लीटर। कितने का? 450। वही 300 रुपये लीटर। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं। वकास भाई, सवेद भाई मेरे ख्याल से कुछ लेने लगे। तो पीछे पीछे आ जाएंगे वो भी, हम लोग निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ आ गया है पंप PSO का, यहाँ से डलवा लेते हैं पेट्रोल, फुल करवा लेते हैं बाइक्स को ना। एक बारी फुल हो गई तो फिर चलेंगी लॉन्ग टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फुल कर दिएगा। 273 रुपये लीटर है। कैसे हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे हो? वालेकुम सलाम। हो गया बस, ठीक है। 4500 का पेट्रोल आया इसमें। ये कौन सी जगह है? ये लोअर कोस्तान है। लोअर, हाँ चकाई। चकाई, लोअर कोस्तान चकाई में पेट्रोल डलवाया हमने। 4500 रुपये का पेट्रोल आया और 16.5 लीटर। भाई जितना भी कचरा है हम साथ साथ कैरी कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे। हाँ, ये कहाँ डाला था हमने? वो मिनी मर्ग में, अस्तौर में डाला था, अभी तक यहीं लटका हुआ है। लेकिन नीचे नहीं फेंकना, बस ये साथ रहेगा हमारे। ओके लेट्स गो। क्रिकेट मैच भी चल रहा है और ये ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस में बच्चे बैठे ओके, निकलते साथ ही चेक पोस्ट आ गया सामने। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों को जो है ना पेट्रोल जहाँ जहाँ डलवा रहा हूँ, कितने का डलवा रहा हूँ, कितने लीटर आ रहा है, सब कुछ साथ साथ बताता जा रहा हूँ। पुरानी वीडियोस में भी देख लेना, अभी भी जहाँ डलवाया मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। तो खुद ही एस्टिमेट लगाते रहना कितना पेट्रोल लगा पूरे ट्रिप में। मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ जहाँ मैंने डलवाया है ना पेट्रोल, वहाँ का मैंने बताया है कितना लीटर है, कितने में डला है और कौन सी जगह पे डलवाया है, लास्ट कौन सी जगह पे डलवाया था, सब कुछ मेंशन है। मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की बीच में से। तो ये अपडेट है जी। ओके तो जी, टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 2:49 और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जी बिशाम शहर में। ये है जी बिशाम शहर और बाज़ार से गुज़रते हुए जा रहे हैं हम लोग। मुनीर पीछे है, बाकी दोनों बॉयज़ आगे आगे हैं और बड़ा रश है यार बाज़ार में तो यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रश है और हर तरह का जो है ना आइटम यहाँ पे नज़र आ रहा है। विंटर के लिहाज से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। नेटवर्क जो है ना यहाँ पर आ रहा है परफेक्टली फ़ाइन। नेटवर्क जो है ना यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। कॉल्स वगैरह आप इजीली कर सकते हैं अपने प्यारों को किसी भी शहर में। अभी ना मुझे हल्की हल्की सी जो है ना फ़ील आ रही है कि कुछ खा लेना चाहिए, कुछ हल्की सी रिफ़्रेशमेंट। वैसे तो नाश्ता भी लेट ही किया था, लेकिन ना यहाँ से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। पीछे जो है ना कुछ बन रहा था तो इसलिए दिल कर गया। लास्ट टाइम जो है ना जब हम लोग आए थे तो यहीं पर स्टे किया था हमने बिशाम में, और कल भी हम लोगों ने यही सोचा था कि बिशाम में ही रुकेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोगों ने अपना इरादा तर्क कर दिया और पटन में रुक गए थे हम लोग।
लास्ट ट्रिप में जब मैं खुजराब गया था ना, तब भी हम इसी रास्ते से गए थे यहाँ से, और यहीं पे शाम में हम लोगों ने स्टे किया था। कल भी सोचा था यहीं रुकेंगे। और ये वाला होटल है जी। इस होटल में जो है ना बहुत ही प्यारे रूम्स हैं, यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। ये वाला होटल था बिल्कुल साथ में। खाना शाना इनका बेहतरीन है। रात को 3 बजे हमने खाना खाया था, 2:30-3 बजे, और परफेक्ट हम लोगों को जो है ना खाना शाना मिला था यहाँ पर। तो ये होटल में आप लोग रुक सकते हैं। हम लोगों ने भी कल यहीं रुकना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर वहीं रुक गए पटन में। ओके, तो जी इस्लामाबाद 262 किलोमीटर, एबटाबाद 147 और पेशावर 370। तो हम लोग सबसे पहले 262 किलोमीटर इस्लामाबाद जाएंगे, और कल के प्लान जो है ना पेशावर का है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई मसला परेशानी ना आई तो हम लोग पेशावर जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से। भाई सीन ये है ना कि हमने नॉर्थ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना था, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने फिर फैसला यही किया कि भाई वो सब क्लोज़ करो। और पेशावर तो खैर हमने वैसे भी जाना था, लेकिन हमारे 4 दिन तो जो है ना मिनीमर्ग में और बुर्जिल टॉप पर ही जो है ना बड़े मतलब मुश्किल हालात से हम लोग निकल कर आए। तो 4-5 दिन हमारे वहीं ज़ाया हो गए। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने टूर को शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि दिन तो वहीं सारे ज़ाया हो गए थे। रिटर्न टिकट्स भी हम लोगों ने करवाए हुए हैं इस वजह से। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जी शांगला टॉप। इस जगह का नाम है जी शांगला शंग, और बिल्कुल इसके सामने से गुजरते हुए जा रहे हैं। काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटो सेशन वगैरह करवाते हैं। हम लोग भी रुक ही गए हैं, यहाँ पिक्चर लेते हैं साथ में सारे। शांगला टॉप पर भी फ़ोटो सेशन वगैरह करवा लिया है और निकल पड़े हैं जी अपनी मंजिल की ओर, इस्लामाबाद। रास्ते में जो जो शहर आते जा रहे हैं आपको साथ साथ सारे दिखाते जा रहे हैं। ये भाई सफाई हो रही है, सही है, ये तरीका भी सही है। यहीं से दरख्त की डंडी तोड़ो और सफाई कर दो रोड की। बात यह है कि सफाई होनी चाहिए बस। ओके जी, हम लोग आ गए हैं जी थाकोट। ये है जी खूबसूरत सा ब्रिज थाकोट का, और नीचे से दरिया चलता हुआ जा रहा है। यहाँ पे तो भाई बहुत ही चेक पोस्ट हैं। पीछे अभी एक चेक पोस्ट वाले को हम लोगों ने जो है उनको बादशाह हुई है। अभी ये दूसरे भाई आ गए हैं। अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। पटन से हाँ जी, अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं। नहीं, कराची। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? घूमने के लिए हैं? कब गए थे आप? हमें हो गए 5-6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। हाँ जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी ये इनके छोटे मोटे से सवाल होते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फॉरेनर्स तो नहीं हो आप लोग, खाना शाना खाओगे हमारे साथ, नहीं खाओगे। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थाकोट बाज़ार आ चुका है और यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। क्या खूबसूरत स्मेल आ रही है खाने की, और फिर से दिल कर गया है कुछ खाने का। टिक्का वक्के की ना स्मेल आ रही है, टिक्के की। ब्रोस्ट बन रहा हो जैसे कुछ इस तरह का। यहाँ चपली कबाब आई गेस बन रहा होगा। ब्रोस्ट तो यहाँ नहीं होगा इतना, चपली कबाब ज़रूर होगा इस टाइम पे ना। तो वेलकम टू हज़ारा मोटरवे। हज़ारा मोटरवे के ऊपर जो है ना हम लोग चढ़ चुके हैं और मुसलसल जा रहे हैं। अभी तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे भी कंटिन्यू हम लोगों ने करना है इसको, तो देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि हमारे वकास भाई के जो है ना पिछला ब्रेक नहीं है, बिल्कुल भी वर्क कर रहा, तो हम दूसरे रास्ते से जा नहीं सकते। वहाँ पे जो है ना प्रॉपर गंदा रास्ता है और चढ़ाइयाँ गोल गोल, और फिर उतरना है, तो उसमें ब्रेकिंग किस तरह काम करेगी। सो देखते हैं। अभी हज़ारा मोटरवे से ही होते हुए जाना है हम लोगों ने। रिक्वेस्ट कर लेंगे ऑफिसर से अगर किसी ने रोका हमें। तो ये प्लान है अभी तक का। लेट्स सी क्या होता है। चल रहे हैं फ़िलहाल तो हम लोग। मानसहरा जो है सीधा जाएगा और पशोड़ा इस तरफ राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। भाई हज़ारा मोटरवे पे मुसलसल चले जा रहे हैं हम लोग। पहला टोल क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, और अभी टनल आएगा इसके बाद ना। टनल के बाद भी जो है ना पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, तो देखते हैं खड़े हैं कि नहीं है, क्या चक्कर है। जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग।
लें जी, आ गया है ये टनल। इस टनल के फौरी बाद जो है ना खड़े पे होते हैं ये लोग। लेट्स सी। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई टनल के अंदर, तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। बाहर तो ठंड थी। ये टनल काफ़ी बड़ा है। मुनीर के बाइक का एग्जॉस्ट जो है ना बहुत सही करके आवाज़ कर रहा है, बेहतरीन आवाज़ कर रहा है ये। एक्रा पावर लगाया हुआ है भाई बंदे ने। 95 की स्पीड पे जा रहे हैं इस वक्त हम लोग इस टनल में से हज़ारा मोटरवे। लास्ट टाइम मुझे याद है यहाँ पे हम लोगों को ना रोक लिया था थोड़ा सा आगे जाकर ही। लास्ट टाइम तो बड़ा ही मसला हुआ था, 3-4 बार पीछे रोक लिया था अभी तक ना, जब तक अभी हम लोग तो क्लियर आए बिल्कुल। लास्ट टाइम पीछे रोक लिया था 2-3 बार, फिर यहाँ आगे जाके भी एक बार रोका था। आए बाहर निकले हैं तो सुकून है, धूप लगी है। टाइम इस वक्त हो गए हैं जी पूरे 4 बज गए हैं, शाम के पूरे 4 बज गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों का लंच टाइम चल रहा होगा, इसलिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। ओके वो गाड़ी वाले ने बोला है भाई स्लो डाउन हो जाओ, आगे हो सकते हैं ये लोग। टूल प्लाज़ा 1 किलोमीटर के बाद आने वाला है। ये आ गया ये टोल प्लाज़ा। लें जी, यहाँ लगा के बैठे हुए ये लोग मीटर, और रोक लिया है हम लोगों को इन्होंने ना। अच्छा उधर भी बाइकर खड़े हुए हैं, फॉरेनर्स भी खड़े हुए हैं यहाँ पर ना। तो देखते हैं अभी क्या बातचीत होती है इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, फाइनली इन लोगों ने हमें इजाज़त दे दी है, बातचीत कर ली इनसे। और हमारे पास तो एक रीज़न है भाई, बाइक की हमारे पास जो है डिस्क ही नहीं है, ब्रेक कैसे लगेगी। लेकिन यह है कि इतना बड़ा सा मीटर रख के बैठे हुए थे कि भाई अगले वाला बंदा कितनी स्पीड में आ रहा है। ये लोग चलान भी जो है ना 5000 से नीचे का चलान नहीं करते, सीधा बता रहा हूँ। और आपका यहाँ चलान अगर हो गया ना एक बारी, तो आगे फिर से बैठे हुए होंगे तो फिर दोबारा चलान करेंगे। ये नहीं कि इस रोड पे एक हो गया तो एक ही ना है, ये बार बार करेंगे चलान। तो खैर शुक्र है अल्लाह का कि बात हो गई उनसे और मामला बेहतरी के हुए हैं। अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। ये क्या सीन है चाचा, ये अकेले चाचा नहीं हम लोगों को रोक दिया। अच्छा जी, ये एम्बुलेंस वाली गाड़ी में जो है ना इनका इंचार्ज आए थे, तो इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बोला है कि भाई टनल हम आपको खुद क्रॉस करवाएंगे, आपने हमारे पीछे पीछे रहना है, क्योंकि ज़्यादातर हादसा जो है ना वो टनल में ही होते हैं। तो अभी इनके पीछे पीछे चलते हैं। और बस मानसेरा भी मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर बाद आ जाएगा। लो भाई, इसने तो होटल ऑन कर दिए हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी में लेके जा रहा है ये तो। ठीक है भाई ठीक है, वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल है यहाँ का। लें जी, टनल से बाहर आ गए हैं, क्या सीन है अभी। थैंक यू। ये वाला तो इन्होंने बंद किया हुआ है पूरा रोड। अब बाइक्स वहाँ से तो नहीं जा सकती, इस ट्रक के पीछे से ही निकलना पड़ेगा। ले जी, इन्होंने फिर से रोक दिया है हमें। यहाँ से हो गए हैं जी हम वापसी, और देखना है कि रास्ता अब नीचे का किधर है। चलें जी, अब इनके पीछे चलते हैं। अब ये लोग जो है ना हम लोगों को क्रॉस करवाएंगे, और आगे से कोई कट होगा ना वहाँ से फिर नीचे उतार देंगे हम लोगों को। अरे क्या सीन है भाई, जब वो खुद बोल रहे हैं हम लेके जा रहे हैं आपको, फिर ये क्यों रोक रहे हैं। अच्छा, नॉन एमटेक लाइन है ना, इसीलिए यहाँ से जा रहा है ये बंदा, समझ से बाहर है। एक कहता है जाओ, दूसरा कहता है नहीं जाओ। उनका अपना वो कमांडर की पता नहीं कौन सी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था, वो खुद बोल रहे आ जाओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अब इनको मसला है, ये जाने नहीं दे रहे। अब वो भी दूसरे आए हैं मोटर पे पुलिस वाले, वो बोल रहे हैं भाई हटा दो, जाने दो इनको। अब ये टूल वाले बोल रहे हैं नहीं भाई हम नहीं। भाई तू पैसे ले ले यार, इसको बोलो टूल ले ले हमसे भाई, जाने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इन लोगों की भी मजबूरी है। इन्होंने बोला कि भाई देखें ये वाला बड़ा टोल प्लाज़ा है, कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, और जहाँ से अभी आप उतरेंगे ना सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं है,
मेरे ख्याल से 200 मीटर भी नहीं होगा कि हम लोग इंटर होंगे और नीचे उतर जाएंगे। तो इन्होंने बोला भाई आप जो है ना यहाँ से भी कैमरा में आ जाओगे और जैसे ही नीचे उतरोगे ना वहाँ पे भी टूल है, वहाँ से भी नीचे उतर जाओ, वहाँ पे भी कैमराज में आ जाओगे। तो वो अच्छा ये कह रहे थे कि भाई इस टूल में भी आपकी वीडियो आ जाएगी, अगले वाले में भी आ जाएगी, तो उससे होगा ये कि 10,000 रुपये का चालान भी हो सकता है और हमारी नौकरियाँ भी जा सकती हैं। तो ये वाला उन्होंने एक रास्ता बताया, भाई ये कोई चोर रास्ता है, ऐसे ही उन्होंने बोला चोर रास्ता है, वहाँ से चले जाओ। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल जाएंगे। चलो कुछ नया डिस्कवर हो जाएगा आज, थोड़ा घूम लेंगे यहाँ पर हम लोग। मोटरवे से नीचे की तरफ आ गए हैं, ये है वही वाला टूल जिसे हम क्रॉस करना चाह रहे थे। अच्छा जी इधर को जाना पड़ेगा, ये तो ऐसे लग रहा है खेतों में आ गया हूँ। यही रास्ता है, चलें जी मैप ने जो है ना ऑटो पे इसको पिक कर लिया है, शुक्र है सही जा रहे हैं हम लोग। भाई इधर से वही है, पूरे गांव के पीछे से ना घूम के फिर जाना पड़ेगा हम लोगों को। चलो अच्छा है, ये वाला गांव भी थोड़ा सा ना देख लेंगे हम लोग। बच्चे निकल कर ना देख रहे हैं हम लोगों को। प्रॉपर जो गांव की वाइब्स होती हैं ना वो आ रही हैं यहाँ से, और स्मेल भी आ रही है गोबर की। ये आ गए जी हम लोग बाहर, अब ये सीधा ही रास्ता जाएगा, मोटरवे से नीचे आ गए हम लोग, ये नीचे से जा रहे हैं मोटरवे। चलो भाई ख्वारी टाइम स्टार्ट, ट्रैफिक जाम लग गया है अभी, भाई इस रोड पे चढ़े हैं अभी और ट्रैफिक शुरू हो गया है भाई। अच्छा खासा हम लोगों ने ना सफ़र कवर कर लिया था। आप समझ से बाहर है कि मोटरवेज़ अलाउ क्यों नहीं करते हैं यार, क्यों परेशान करते हैं, टाइम ज़ाया होता है इतना ज़्यादा। अब 2 घंटे का सफ़र रह गया है इस्लामाबाद, आप लोग देख लेना 4 घंटे लग जाएंगे। 5:07 हो रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी कितना टाइम लगता है हम लोगों को। रेस्ट एंड डाइन फ्रेश एंड इनर्जाइज द बाइक पॉइंट। वाओ, ये तो बाइक पॉइंट बनाया हुआ है भाई ख़ास तौर पर। तो जी अभी हम लोगों ने स्टे किया है कलंदराबाद के पास बिल्कुल, और इस्लामाबाद यहाँ से रह गया जी 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो बस चाय शाय पी लिए यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं हम इस्लामाबाद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाइकर पॉइंट से निकलने का टाइम आ गया है जी। लेट्स गो बॉयज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 7:10 और हमने फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है इस्लामाबाद के लिए। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 3 घंटे लगेंगे हम लोगों को। 101 किलोमीटर है यहाँ से इस्लामाबाद, और बस चलते हैं अभी। इस रास्ते में जो है ना एबटाबाद वाला जो रोड है पूरा, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और मैप में अभी भी जो है ना वहाँ पर रेड लाइन शो कर रहा है। तो बस चलते हैं, देखते हैं, जाना तो है और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने फ़्रूट खाया है, क्योंकि फ़्रूट खाया हुआ हम लोगों को तकरीबन कोई 8 दिन तो हो गए। हमने फ़्रूट को हाथ भी नहीं लगाया जब से ट्रिप पे निकले हुए। फ़्रूट खाया है हम लोगों ने, और यहीं का कुछ लोकल वो था, मेरे ख्याल से खाना वगैरह था, पता नहीं क्या, खिचड़ी टाइप थी कुछ, वही एक था यहाँ पे, तो हम लोगों ने वही खाया है। बड़ा चावल ऐसे करे कोई नाम था इन लोगों का, यहाँ पे मशहूर है, हलीम की तरह का था कुछ। और साथ में चाय शाय पिए हम लोगों ने, रेस्ट वेस्ट किया है, और अब निकले हैं जी हम लोग। वकास भाई की बाइक की जो है ना ब्रेक नहीं है, तो बड़ी उनको जो है ना मुश्किल हो रही है। बोल रहे हैं 2 बारी जो है ना मेरी अगली ब्रेक भी नहीं लग रही थी, मैं बचा हूँ बड़ी मुश्किलों से। हिम्मत है यार इनकी, बड़ी हिम्मत है। अभी जितना ट्रैफिक मिलेगा ना और ज़्यादा इनको परेशानी होगी। और हम लोग उठे पता क्यों हैं, हमें तो और भी देर तक बैठना था, ठंड बहुत बढ़ना शुरू हो गई थी। असल में बॉडी को ना टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीज़ होना शुरू हो गया था बॉडी का। तो हमने बोला भाई उठो यहाँ से, इससे पहले कि ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाए। ओ भाई साहब, वो सामने देखो रोड के ऊपर लाइटें ही लाइटें, बात हद निगाह लाइटें, इतनी लाइटें यार, इतना ट्रैफिक, इसका मतलब हम लोग कहाँ फंसने वाले हैं भाई। वो चेक करो, जाने वाले पे रेड और आने वाले पे येलो लाइट्स।
ये तो भरा पड़ा है रोड ट्रैफिक से भाई। अब यही होगा भाई, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। संघानी टोल प्लाजा, फाइनली वी रीच्ड हियर। चल मेरा भाई, इतना स्लो क्यों चल रहा है। इस्लामाबाद हम लोग एंटर हो चुके हैं जी फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों बॉयज़ साथ में हैं, सवद भाई बहुत पीछे कहीं पर हैं, तो वो भी आ जाएंगे। मैप लगा लिया था उन्होंने भी। फाइनली जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 9:16। ओके तो जी फाइनली मैं अपने होटल में आ चुका हूँ इस्लामाबाद में इस वक्त। और आज का दिन बहुत इजी था, रिलैक्सिंग भी था, लेकिन सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था। तो फाइनली रूम में हैं हम लोग, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको मस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। और रूम का विज़िट कल दूँगा। कल हम लोग पेशावर जा रहे हैं। कल का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। बॉर्डर एरिया पर जाएंगे, सब चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। साथ साथ मिलते हैं इसी तरह से कल एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।